रानी पद्मावत की बताई गई विधि के अनुसार राजा हरिश्चंद्र छाती छाती पानी में जाते हैं और डुबकी लगा लेते हैं। जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो घड़ा उनके सिर के ऊपर आ जाता है। तो लोगों, घड़ा ठा तो लिया, शरीर में इतनी जान ना थी कि चल सके। लोगों, एक डिंग चलिया, दो डिंग चलिया, तीसरी डिंग में लोगों ठोकर लगी और वो घड़ा थोड़ा ही फूट गया। तो ये सारा दृश्य विश्वामित्र देखने लग रहे था। सजनों, यहाँ पर भी प्रकट हो जाते हैं, यहाँ पर भी एक चाल चलते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, फिर से आ जाते हैं। देखिए क्या होता है। ओहो हो, यूं क्यों यार? अरे भाई, कौन से तो? महाराज प्रणाम। अरे यो गड़ा कुकर फोड़ दिया भाई तने। महाराज, मैं अरिया सू, कलिया का नौकर। अरे तो अरिया तो से, फिर तने यो गड़ा कुकर फोड़ दिया। महाराज, मैंने जानबूझ कर नहीं फोड़ा महाराज, गलती तो फूट गया। अरे भाई, जे तो रोज के नुए गड़े फोड़े गया तो इसका नुकसान कौन भरेगा? महाराज, महाराज मेरा मालिक था ना, बताइए महाराज, मेरा पर गलती तो फूट गया। ना भाई, गड़ा तो इतना जान कर फोड़ा सा, और मैं इपे तेरा मालिक तो जाकर तेरी बात बताऊंगा। ना महाराज, ऐसा काम ना करियो महाराज, मेरा ना मालिक भाई, तो नहीं, बताइयो। गड़ा तो इतना जान कर फोड़ा सा भाई। ना महाराज, मेरा पर गलती तो फूट गया। आहो महाराज, मेरा ही नौकर है, क्या बात होगी? क्या गलती तो नहीं होगी? अरे भाई, गलती तो उसने घनी बड़ी कर दी। क्या कर दिया महाराज? उसने भाई गड़ा फोड़ दिया। ओहो महाराज, गड़े तो फुटते फटते रह रहे हैं और ले आएंगे, क्या बात होगी? अरे बात गड़ा की कोनी, जो रोज के नुए गड़े फोड़े गया तो उसका नुकसान कौन भरेगा भाई? तेरा कितना दंड होगा भाई नो देख। ओहो, यह बात तो ठीक हो महाराज। महाराज, ले मैं इपे जाऊं और मैं करूंगा सरिया का हिसाब। और भाई एक बात और सा, के महाराज? वो गड़ा उसने जान करके फोड़ा सा। जान करके? हाँ भाई। ठीक है महाराज, मैं इपे जाके देखूं हरिया ने। ठीक से भाई, ठीक से। ओहो, ये बढ़िया। खड़े मर गया। मालिक प्रणाम। तेरी प्रणाम तो ठीक है, तूने यूं खड़ा कुकर फोड़ दिया। मालिक, मेरा पहचान मुझे करनी पड़ा। मालिक, मेरा गलती था, फूट गया। गलती था? मालिक, मेरा जान मुझे करनी तेरा पड़ा। तो रोज का काम हो गया, जब तो रोज के न्यू खड़े फोड़ता रहा, मैं इतना दंड करता भरूंगा। मालिक, मैंने माफ कर दो। मालिक, मेरा गलती था, फूट गया। मालिक, मैंने माफ कर दो। गलती था। कालिए मत ना रड़का मार मेरा जी लकड़न का डर से
सोच में देखो ना मत ना, तेरा रोज का काम हो रहा है। मेरा कालजा सोच भी न झूठा शकल व्यवहार सोचणिए समझणिए की मर से काट लेना नाड़ उबारूंगा रे 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 एरा रखे मारे तेरा जी लकड़ने बकसी तेरे बाजू से कारू करम तेने की करम ते बदी करम ते हाथी घोड़ा गदी करम से करम ते नदी की पणियार करम ते कलिए कागर से करम कर जन्म सुधारूंगा रे 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 और लका करम ते सोचनी मैंने सोचा था कि मैं बकसी तेरे नाच मेरा पता है, नाच का फोड़ा है। मन चित भक्ति में वे रखा मत दे दुख घने से रखा ना भाई, ना ना ना, तेरे ले रखे सघन भार तेरा यो कर जवरे शर से नम मरकट तारूंगा रे 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 मालिक मालिक ने माफ कर दे मालिक गलती होगी मालिक लक्ष्मी चंद करम की जिंदगी ते रोटी पर काटी मालिक ना भाई ना, मना माफ कर दो मालिक जिंदगी रोटी पर काटी मार चाहे तार लिए जरनाड़ युवा रखवाड़ा हर से काट लेना नाड़ उबारूंगा रे 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 रे
मने माफ कर दो भाई मैं यो गलती दा कड़ा कुकर मानो भी गलती दा फुटा है तो कि मैं खांदा को नहीं कि मैं पेड़ना को नहीं मिलता तने आ कि मैं छोटी कमी छोटी है मैंने बता आ चल उस लाला दो तेरा हिसाब करके आऊंगा मैं लाला जी राम 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 भाई राम राम लाला जी इतनी जाना हो इसने ना भाई इसने तो कोनी जानदा देख ले लाला जी कदे सामान समून लेना है वो देख लो ना भाई कोनी जानदा लाला जी एक बार और गौर से देख लेती जाना हो के अच्छा अच्छा आगे ध्यान में आएगी भाई ध्यान में एक बार तो आया था भाई यो तेरे घर लाए अच्छा फिर तो यो मंडल लेने भी कोनी आया अच्छा लाला जी तो एक काम करो फिर आप इसका राशन तोल दो अरे रुक जे इसी के तोड़ो रिस है ना लाला जी तोड़े हो रही हमने ले भी फिर तो हम तो जमा तोले ताले रखा करम ठीक से लाला जी मैं चलिया ठीक से भाई ठीक से अरे ये हाँ मालिक या तो जैसे गलती तूने कर दी तो कोई बात नहीं और लब पकड़ी तेरा राशन और आज तक मैं तेरा काम बदलूं काम बदलो हो हाँ आज तक तेरा काम निर्भय का कोनी आज तक तेरा काम है शमशाना में चौकीदारी करना चौकीदारी करना हाँ मालिक मैंने क्या करना पड़ेगा उड़ा भाई तने शमशाना में चौकीदारी न्यू करनी है और जो भी कोई मुर्दा फूकना है तो तने उस पे 100 रुपया करका लेना है मालिक जे कोई 100 रुपया करका ना देवे तो ना भाई जे 100 रुपया कोई करका ना देवे थोड़ा मुर्दा नहीं फूकन देना है और यूं मेरा असूल है ठीक है मालिक ठीक सर ये ठीक है तो प्रेमी सजनों राजा हरिश्चंद्र का काम बदल दिया जाता है उसे कहा जाता है शमशान घाट में चौकीदारा करना है चौकीदारी करने का कार्य सौंप दिया जाता है राजा हरिश्चंद्र वर्णा नदी पे जाकर स्नान ध्यान करते हैं भोजन पका लेते हैं सजनों राजा हरिश्चंद्र का एक उसूल था बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यवादी राजा था जब तक किसी भूखे मारे को भोजन नहीं कराता था तो वह खुद भोजन नहीं करता था तो सजनों आवाज लगाता है कि भाई से कोई भूखा मारा जे किसी ने भोजन करना हो तो कर सकता है तो लोगों यहाँ पर भी विश्वामित्र एक चाल चलता है एक ब्राह्मण का रूप धारण करता है फिर से आ जाता है देखिए क्या होता है हरिओ प्रणाम महाराज प्रणाम भाई प्रणाम भाई 70 दिन तक भूखा हूँ जमा कसुत्ती भूख लग रही है भाई मना भोजन करा दे ठीक है महाराज बैठो भाई भोजन करके जमात मां तृप्त होगी भाई अच्छा महाराज भाई जे मैं तड़का भी आऊं तो हमने नुए भोजन करा देगा जरूर महाराज बिल्कुल आइयो ठीक से भाई ठीक मैं है जा महाराज। हरिओ हरिओ सजनों दूसरा दिन आ जाता है यहाँ तो विश्वामित्र श्राप देने लायक नहीं रहता दूसरे दिन फिर यही षड्यंत्र रचता है राजा हरिश्चंद्र नहा धोकर भोजन पका लेते हैं लेकिन इस बार विश्वामित्र नहीं आता
सजनों, जब राजा हरिश्चंद्र आवाज लगाते हैं कोई नहीं आता, तो सोचते हैं कि मैं तो भूखा रह लूंगा, लेकिन ये जीव जंतु है नहीं, कुछ जीव जंतु इसे हुए हैं जो भूखे को नहीं रहते, जब भूखे रह जाए तो मर सके। तो लोगों सोचते हैं कि मैं क्यों ना यू भोजन इस नदी में बह दूं, मेरा नहीं तो किसी जीव जंतु का ही पेट भर जाएगा। तो लोगों भोजन को नदी में बहा देते हैं। विश्वामित्र फिर से आ जाते हैं, देखिए क्या कहते हैं। हरिओम हरिओम। ओहो महाराज, महाराज भाई तना कल मेरे तो इतना अच्छा भोजन कराया भाई, आज भी नुए मैंने इतना अच्छा भोजन करा दे भाई, जमा भूख लग रही। महाराज मैंने माफ कर दो। क्या था भाई? महाराज मैंने आपकी बहुत बाट देखी, जब आप नहीं आए तो मन्ना भोजन इस नदी में बह दिया महाराज। अरे नो तो बता दे कड़े श्री भाया भाई, उरा सी भाया महाराज। ठीक से भाई जियो। हरिओम हरिओम। श्रोतागणों, इस बार भी विश्वामित्र श्राप देने के लायक नहीं रहता। जल में एक मगरमच्छ का रूप धारण करता है, जल में चला जाता है और वो भोजन ग्रहण कर लेता है। विश्वामित्र सोचता है यहाँ तो मेरा जोर नहीं चला, लेकिन दूसरी ओर रानी बदनावत भी तो है, क्यों ना उसके प्रति षड्यंत्र रचा जाए। रानी बदनावत को रामलाल कहता है कि मदनावत तू तो काम करती है, लेकिन तेरा बेटा कोई काम नहीं करता, तो तेरे बेटे को बोल कि सुबह सुबह जब मेरा पूजा का समय हो तो 9 लाख के बागों से फूल लेकर आए। तो रानी बदनावत अपने बेटे रोहतास को आवाज लगाती है, पुकारती है, देखिए कैसे। रोहतास रे, रोहतास आमा ए रे बेटा, मैंने एक काम खातिर बुलाया तो ईसा के काम हो गया माँ। बेटा 9 लखे बागा में जाइए और 9 लखे बागा में सुंदर सुंदर फूल तोड़ लियाइए, और बेटा देखे तोड़ा ये तेरी माँ का घनी देर जी कौन लगा। ठीक से माँ, तो 3 गिड़ यो गया यो आया। क्या बात? तो दर्शकों, रोहतास फूल तोड़ने को लेकर जाता है, डालड़ी लेकर जाता है। दादा लक्ष्मीचंद ने बड़ी मशहूर रागनी के माध्यम से क्या कह दिया, एक एक बोल लाख रुपया के कह दिए। देखिए कैसे क्या कहा दादा लक्ष्मीचंद ने। डालड़ी हाथ कवरने लई डालड़ी हाथ कवर जब फूल तोड़ने चला लई डालड़ी हाथ कवर एक कदम हरते हल्ला सोने कसोड़ जब
हरियाणा का मशहूर संगीत। क्या बात है। सास बहू आपस में लड़ रही, रोवे सखी सहेली, और आगे को नाचे हिजड़ा, बजावे खूब है हथेली। ओ आँख का काना, दांत खोवे पे, बढ़िया बावना तेली, देखे जान गया रोहतास कवर तेरा शर कराई खेली रे। तेरे दो साधु आपस में और दो साधु आपस में लड़ रहे। देखे देखा ढंग कुड़ाड़ा, और हो गए सोन को सोन कबर जब फूल तोड़ने चला रे। लई डालड़ी क्या बात है गुरुजी। ग्यारह ओ खुले केस नंगे हाथा, विधवा नारी आई, और बिना खोट एक मानस ने फिर ले जा पकड़े छपाई। हवालात के फाटक खुल रहा, फाटक देखे मंदिर का बंद ताला, सोन को सोन कबर जब फूल तोड़ने चला रे। लई डालड़ी क्या बात है गुरुजी। ओ खाली दोगड़े ठाए आगी, कुएं पे पनिहारी, दुकान के आगे एक बाणिया, देरा खड़िया बुहारी, एरा रस्ते में संगीन चढ़ाए, मिल गए गणे शिकारी रे, देखे जान गया रोहतास कवर तेरे, बात गजब की भारी, कह लक्ष्मी चंद बड़ा बात
शोर प्रेमी सज्जनों, विश्वामित्र यहाँ पर भी एक चाल चलता है, एक सर्प का रूप धारण करता है, झाड़ियों में चला जाता है और बेटे रोहतास को डस लेता है। लोगों, फिर से ब्राह्मण का रूप धारण करता है, रोहतास के पास आ जाता है। देखिए क्या कहता है। अरे भाई कौन से तो अरे तेरी माँ ने तो बुला दूंगा भाई, तुम्हें गांव नाम पता बतावागा जिधर तेरी माँ ने बुलाऊंगा। अच्छा भाई, अच्छा ले आऊं तेरी माँ ने बुला के भाई, ले आऊं भाई, ले आऊं। आए बेबे, आए बेबे, साए कोई इस नगरी में बेवारिस बेबे, कोई दुखियारी हो बेबे इस नगरी में। ऋषि जी प्रणाम। प्रणाम बेबे, प्रणाम। ऋषि जी, आप जिस बेवारिस ने बोल दे रहे सो वो मैं ही हूं। आए वो रोहतास तेरा बेटा है के बेबे? आहो मेरा बेटा, के बात होगी? आप मैंने न्यू तो बता दो के बात होगी। रोहतास बेबे मेरा बेटा है। बात तो के होवे थी, वो 9 लखे बागा में जा रहा था और वो सांप ने डस लिया बेबे। सांप ने डस लिया? जा के बेबे ना ऋषि जी ना, न्यू ना को बेबे, तो झूठ है यार बेबे, जा के उसने संभाल ले। रोहतास है रे बेटा, रोहतास है। अरे मना खड़े से बोल करे, ए भगवान मैंने तो फूल तोड़ के भेजा था। खड़े तू बेटा, रोहतास है रे मेरे लाल। अरे कड़िया हो जा, मैं तो बोल दे ले। रोहतास है रे बेटा, अरे तेरा क्या हो गया रे? अरे मेरे लाल, अरे तेरा हो गया मैंने दे रोहतास है रे बेटा। अरे एक बार बोल पड़े, अरे एक बार बोल पड़े, तेरी मां का कल जसील हो जाएगा। अरे बेटा, अरे एक बार मैंने मां कह दे, अरे तेरी मां का कल जसील हो जाएगा बेटा। अरे अरे तेरा हो गया, मैंने तो फूल तोड़ के भेजा था। ए भगवान, सुनता जे सुखियारी के सुन दे बेटा। अरे बोल पड़े बेटा, रोहतास है। आंसू पड़ते जनो वो नसान के बेटे शाबाश। जड़ बेटा, अरे बोल पड़े। जिस दम तैमा कया करे था, वो सांस नहीं तेरी तो हमारे बेटा।
तेरी माता रोवे कदम कहेगा उठ के और देख पूत तेरी माता रोवे उठ करे रड़ा रेत में टूट के अरे रया अरे तमे जोरया करे तालड़ में कोई हरे करे था सांस उतर दल नैना में ते आंसू पड़ते बूंद सा के जमारे जिस सदमत मोर गया करे थारे मेरे धड़ में बेटा रे रे रोहतास रे तेरी माँ आएगी रे तेरी माँ आएगी रे बेटा मने एक बार माँ कह दे रे तेरी माँ का कर्जा सीला हो जाएगा रे तेरी माँ का कर्जा सीला हो जाएगा माँ कहे ढंग बोलने आया सो सो को सबर से बेटा मर गया मर ही उतनी अकली जान डरे से तेरा पिता भी न्यारा पते करनी का डंड बरस मैं भी बेटा गैल मरूंगी रोए तेना सरस बेटा गैल मरूंगी सरस देख पूत माँ लाड करे से देख पूत करे तेरे गोटा लाग कड़ सांस नहीं तेरे दड़ में और नैना में तो आंसू पड़ते बूंद साग के जड़ मरे दस्त मत मां कया करे था सांस नहीं तेरी धड़ में दोने मत फूल बिखर के
साहूकार एरे नकब पड़े की जड़ में कया करे था सांस नहीं तेरी धड़ में बेटा अरे बोल बड़ा अरे तेरी माँ आएगी रे रोजा से रे बेटा अरे तेरी माँ बोलने लग रही है प्रेमी सजनों, रानी मदनावत रोती है, झिझाती है, विलाप करती है, रोते रोते भला क्या कहती है? के बात से आज तो कदे तक आवाज भी नहीं आई बागा मत आज इतना रोला के हो रहा से वीरानी के बात से एर दुखियारी का रोला सुन के ओ दुखियारी का रोला सुन के चलिया बाग का माली ठाडू ठाडू रुक दे मारे कौन सरोवन आली एर दुखियारी का किसे ठाडू ठाडू मारे कौन सरोवन आली तेरा कोई ना डरता माड़ा करके पानी पी लूं बाड़ा भर के कोई न मिलता माड़ा करके नाल आले ने खाड़ा करके गंदी कर दी नाली दुखियारी का रोला किसे ठाडू ठाडू रुके मारे कौन एरा कई बह कहली कहता हारू के कुछ करना ब्यो तो बिचारू कुछ करना वेद बितारू दरवाजे के ताला मारू दोर रखू ताली दरवाजे के ताला मारू और रखूं ताली बेरानी इतना रोला क्या तो हो रहा है एरा लक्ष्मी चंद छंद पास कर दे बिन समझे विश्वास कर दे लक्ष्मी चंद छंद पास कर दे बिन विश्वास कर दे अरे पौधे का नाश कर दे बड़े दुखा ते पाली कदे हर पौधे का नाश कर दे बड़े लाड ते पाली आए बेबे कौन सा है तो और तूने जमा सारा बाग का नाश कर दिया बाग का नाश कर दिया और क्या है? सारा बाग उजाड़ कर दिया तूने रे मालिक अरे मैं क्या तेरे बाग के नाश करूँ रे मैं तो अपना बाग उजाड़े बैठी हूँ अपना बाग उजाड़े बैठी क्या तो बेबे क्या हो गया अरे मालिक अरे मेरा एक के बेटा था इसका मेरा नहीं क्या गया मैंने तो फूल लेने भेज जाता भगवान मेरी बिल्कुल नहीं सुनता रे मालिक अरे मेरा ये एक की औलाद है मैं जाऊँ ये मैं किससे कहूँ कोई बात नहीं बेबे कोई बात नहीं बेबे मेरी बात सुन रे मालिक मैं क्या तेरी सुनूंगी रे पहले तो मेरी सुन ले सुना बेबे शाबाश मैं के उजाड़ू तेरे बागन मेरे रे चमन का चोर